अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ बल्कि गुड मॉर्निंग कहना चाहिए मुझे और मैं गुड इवनिंग कह रही हूँ, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में क्या हाल है, तो इसलिए मैं दोबारा से कह देती हूँ कि जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। और हमारे साथ हैं जी फ़खर यूसुफजई, और फ़खर को आप लोग जानते हैं, फ़खर के चैनल को भी आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो फॉलो करते हैं, और जो नहीं करते उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज हम लोगों के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज हम बात करेंगे जाहिर है पाकिस्तान की, और जिस किस्म की यहाँ पे सिचुएशन चल रही है, काफी जो आम आदमी है वो बहुत परेशान है, क्योंकि सोशल मीडिया बंद है, और पहले तो खैर मोबाइल डाटा भी बंद था, लेकिन आज पीडीएम जिससे कि गवर्नमेंट बनी है, यानी जो पार्टीज ने मिलकर गवर्नमेंट बनाई है, पीडीएम कहलाती है, वो आज सुप्रीम कोर्ट के आगे प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं। उनके कई लोग जो है वो निकल गए हैं डिफरेंट सिटीज से, और इस वक्त फखर जो है वो मेरे ख्याल है कराची में है, तो हम उनसे पूछते हैं कि जो सिचुएशन चल रही है उस बारे में उनका क्या कहना है। इमरान खान ने जी ये कहा है कि पूरी कंट्री में जो है वो प्रोटेस्ट पीटीआई वाले करें, लेकिन पूरा मन करें। साथ उनका ये कहना है कि बुशरा बीबी को अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद उनके साथ कोई बदतमीजी या गलत हरकत की जा सकती है। इस पे भी हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया फखर कि आज आपने ज्वाइन किया। Thank you very much for having me and for inviting me on your channel. जी क्या कहेंगे आप, जो सिचुएशन चल रही है, आप इस वक्त कराची में हैं, वहां क्या सूरत हाल है? Thank you very much and good morning to everyone from the coastal city and business city of Pakistan, Karachi. कराची में तो मतलब सुकून ही है, मैं ये कहूँगा, क्योंकि मैं रात काफ़ी लेट आया था, एक डिनर पे गया हुआ था, वहाँ पे भी लोगों से मेरी बात हुई, और वैसे भी आते जाते बात करते रहते हैं लोगों से। ऐसा सच कुछ नहीं है यहाँ पर, मैं अगर कहूँगा कराची के लेवल तक, कल रात तक, क्योंकि अभी मॉर्निंग टाइम है तो अभी पता चलेगा। वैसे मैं होटल रूम से जो देख रहा हूँ तो रोड्स पे ट्रैफिक बिल्कुल मामूल के मुताबिक है, और इर्द गिर्द जो लोग हैं, कोई जॉब पे जा रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो इससे अंदाजा हो रहा है कि बिल्कुल नॉर्मल है। और मेरी जिन लोगों से बात भी हुई थी तो वो कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड नजर नहीं आए मुझे इन चौंचलों में जो चल रहे थे इस्लामाबाद में या लाहौर में या पेशावर में। एक नहीं, मेरी काफी लोगों से बात हुई तो वो इसी चीज से तंग थे, और वो यही कहते कि यार हमें अपनी रोटी की पड़ी हुई है, हमें अपने जॉब्स की पड़ी हुई है, हमें, क्योंकि इससे पहले कोविड आया था, बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी बताया कि हमारी जॉब्स चली गई थी। अब दोबारा से थोड़ा सा खुदा खुदा करके हम एक ट्रैक पे आना शुरू हुए, हल्के फुल्के से कुछ थोड़ा बहुत गुजारा चलने लगा। तो कहते हैं फिर ये ड्रामेबाजियां, कहते हैं हमारे पास इन चीजों के लिए टाइम नहीं है। दूसरा, मैंने देखा है कराची के जो लोग हैं वो, लाजमी सी बात है, ज्यादातर हम देखते हैं हमारे पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ काम वाम करने के लिए आते हैं, तो उनका फोकस यही होता है कि यार कुछ कमाया जाए, ना कि वो कभी एक प्रोटेस्ट और कभी दूसरे प्रोटेस्ट में जाया जाए। हालांकि कुछ ना कुछ यहाँ पे चलता रहता है। तो एक चीज तो ये हो गई है कि यहाँ पे सच इस तरह का मैंने यहाँ पे आर्मी इंस्टॉलेशन, एयरफोर्स, और ये क्योंकि शराय फैसल के ऊपर बहुत सारे लोगों के ऑफिसेज हैं बड़े बड़े, तो वहां पे यकीन करें कि कोई तोड़ फोड़ कुछ भी नजर नहीं आया मुझे यहाँ पे। हालांकि कल परसों तो इस्लामाबाद की क्या हालत थी, या रावलपिंडी की क्या हालत थी, या पेशावर और बाकी सिटीज जो पंजाब के हैं उसकी क्या हालत थी, आप अगर गुजरते हैं तो मेरे ख्याल हफ्ता 10 दिनों बाद भी हमें उसके आसार नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। जहां तक बात है पीडीएम के प्रोटेस्ट की, हाँ, उसके हवाले से कल कॉल दी गई थी जेयूआई की तरफ से, जो सिंध के उनके ऑर्गेनाइजर्स हैं। उन्होंने ये कहा था कि यानी जो अभी गुजरे हुए कल यानी संडे इवनिंग को हम इकट्ठे होंगे और हमने जाना है बाय रोड इस्लामाबाद। तो उसके लिए उन्होंने कराची से जो उनके यकीनन जो फॉलोअर्स होंगे, कुछ होंगे यकीनन वो, और सिंध में भी इनके कुछ इलाकों में काफी अच्छा होल्ड है। स्पेशली जेयूआई की मैं बात करूं, पीडीएम की मैं नहीं बात कर रहा, पीटीआई की, जेयूआई की मैं बात कर रहा हूं। तो जेयूआई ने कॉल दी हुई है, मेरे ख्याल में 2 दिनों में या 3 दिनों में ये लोग फिर इस्लामाबाद पहुंचेंगे और वहां पे प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मरियम औरंगजेब साहिबा हैं, और हमारे इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने कल लेट इवनिंग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और उसमें उन्होंने कहा कि हमने रिक्वेस्ट की है मौलाना साहब से कि आप अपना प्रोटेस्ट जो है बजाय रेड जोन के, आप रेड जोन से बाहर कर लें।
मीन के ब्लू एरिया, वैसे तो अब रेड जोन को बढ़ाया गया है इस्लामाबाद के, वो ब्लू एरिया और अपारा और इस एरिया तक रेड जोन में आता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की है, गालिबन आसिफ अली जरदारी साहब को भी डाला गया इसके अंदर कि आप रिक्वेस्ट कर लें, क्योंकि उनको आता है हैंडल करना लोगों को, और स्पेशली मैंने देखा है कि मौलाना फजल रहमान उनकी बात ज्यादा सुन भी लेते हैं। तो हालांकि आरजू एक चीज मैं आपको बता दूं कि मौलाना फजल रहमान साहब से, उनकी आइडियोलॉजी से हम डिसएग्री कर सकते हैं या कुछ और चीजों से हम बिल्कुल डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन एक चीज मैं उनकी बिल्कुल खुले दिल से मैं मानूंगा और मैं कहूंगा भी कि इनका जो प्रोटेस्ट था 2019 में पेशावर मोड़ इस्लामाबाद में कश्मीर हाईवे के ऊपर, आई थिंक सो आपने भी कवर किया था, लेकिन जितने दिन मौलाना साहब 4 या 5 दिन रहे तो मैं रोज जाया करता था उसको कवर करने के लिए। और बिलीव मी कि इनके लोग सुबह जब इनके लोग उठते थे, एक तो किसी को तंग नहीं किया था उन्होंने कि किसी गाड़ी वाले को, मोटरसाइकिल वाले को रोका हो, डंडे मारे हो कि आप जा क्यों रहे हो, ये कर रहे हो, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। सेकेंडली, सुबह इनके लोग उठते थे, बाकायदा इनके उन लोगों में से एक तो सबको कहा गया था कि भाई सफाई का बड़ा खास ख्याल रखना है, जो आप खाना पीना या कुछ भी होता है तो वो सुबह वो झाड़ू में लेके, और वो सुबह को बाकायदा झाड़ू दिया करते थे, इतने बड़े एरिया को वो साफ करते थे डेली बेसिस पे। ये वो लोग हैं जो मदरसों से मतलब हम भी कहते हैं कि ये मदरसों के स्टूडेंट्स उनके साथ होते हैं, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ। अब इमरान खान साहब के साथ तो बड़े लिबरल हैं, बड़े हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं, यकीनन कोई एक्सपर्ट का पढ़ा हुआ है, कोई पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी, लेकिन पढ़े लिखे क्लास उनके पास मौजूद है, लेकिन मेंटेलिटी उनकी देखें, और फिर जब मैं दूसरी तरफ उनको देखता हूं, उनकी मेंटेलिटी देखता हूं, तो मुझे अफसोस होता है। मुझे अफसोस इसलिए होता है कि हमने 2014 में डी चौक में इन लोगों ने क्या गंद किया हुआ था, पीटीवी और पता नहीं क्या क्या किया था, और ये कहते हम गमला भी नहीं तोड़ते। अगर गमला नहीं तोड़ते तो वो यकीनन जेयूआई के लोग हैं कि अगर उनको अपने हेड से आवाज आती है कि बेटा हिलना नहीं है, तो वो वाकई नहीं हिलेंगे। ये बाकी लेकिन बहरहाल, लेकिन उसमें मौलाना साहब को हम खैर ये कह सकते हैं कि उनके लोग जो है तोड़ फोड़ नहीं करते, लेकिन जिस हाँ तरह से अभी वो निकले हैं, और कई बार हमने उनको देखा डंडे शंडे लेके निकलते हैं। और मदरसों का तो खैर मैं कभी मदरसों को तो सपोर्ट नहीं कर सकती, लेकिन ये जरूर है कि इमरान खान ने भी कॉल दी है, और इमरान खान ने कहा है कि जी पूरे पाकिस्तान से लोग निकले, और पुरअमन उन्होंने बहरहाल कह दिया है। साथ उन्होंने कहा शायद बुशरा बीबी को अरेस्ट करके और बदतमीजी करी जाएगी, तो जब केसेस हैं तो अरेस्ट तो होना होगा। लेकिन आप ये बताएं कि इमरान खान के दौर में भी जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनके ऊपर केसेस बने और वो अरेस्ट भी हुए, तो अब इमरान खान का फ्यूचर आपको क्या लग रहा है? वैसे गवर्नमेंट इतनी घबराई भी क्यों है? इलेक्शन करवा दे, एक तरफ करे बिल्कुल। मामले को। आरजू आपकी बात बिल्कुल सही है कि इलेक्शन करवाने हैं और करवाने चाहिए भी, इससे कोई इनकार नहीं है, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, और आपकी डेमोक्रेसी स्ट्रांग भी इसी तरीके से होती है कि आप करवाएं। मसला इलेक्शन कराने का नहीं है, मसला इमरान खान प्रोजेक्ट का है और इमरान खान मेंटालिटी का है प्रॉब्लम जो चल रहा है। इमरान खान साहब कहते हैं कि अगर मेरे ऊपर कुछ भी आता है तो उसके लिए बेशक इस पाकिस्तान को उलट पुलट करके रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इमरान खान न्याजी साहब के ऊपर भाई वो आखिर अरेस्ट हुए और एक रात उन्होंने गुजारी है कस्टडी में नैब के। क्या ये बाकी लोग जो हैं, इमरान खान साहब जो अपने आप को सबसे बड़े महान आदमी समझते हैं और सबसे पाक पारसा आदमी समझते हैं, उनके बारे में मैं आपको कुछ हकीकतें बताना चाहता हूं। वो ये है कि एक तो इमरान खान साहब को जिन्होंने लॉन्च किया, ठीक है, सबसे पहले उनका मैं कहता हूं कि उनको खुले दिल के साथ अब तौबा कर लेनी चाहिए, खुले दिल के साथ। उन लोगों ने इसके साथ जिसे कहते हैं कि हर किस्म का करप्ट माफिया, प्रॉपर्टी माफिया, शुगर माफिया, ये आपका जो मेडिसिन, जो फार्मास्यूटिकल माफिया, सबको मिला के इमरान खान साहब को कहा शाबाश, आगे बढ़ते रहो जवान। तो ये सारी चीजें हमें खत्म करनी है। जहां तक बात है कि जी पुरअमन प्रोटेस्ट, मुझे आरजू आप बताएं कि इमरान खान ने कभी पुरअमन प्रोटेस्ट अपने 22 साल कैरियर में किया हो। और जब से इसके ऊपर जनरल शुजा पाशा, जनरल जहीरुल इस्लाम, जनरल फैज हमीद, इन लोगों का हाथ आया, उसके बाद इमरान खान के रुकते हुए नजर नहीं आए। बल्कि नजर क्या नहीं आए, वो किसी को खातिर में नहीं लाते। वो कहते रूल ऑफ लॉ मेरे लिए नहीं है,
ये एक आम पाकिस्तानी के लिए हो सकता है, मैं किसी हद तक, ये बाकी पॉलिटिशियन भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है, लेकिन भाई हम ये नहीं कह सकते कि बाकी पार्टीज के लोग जेलों में नहीं गए। लीडर्स की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने जेलें नहीं काटी, उनके साथ बहुत बेताशा ज्यादतियां ना की गई हों, ये सब कुछ उनके साथ हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के ऊपर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होनी चाहिए, बट द थिंग शायद इसी वजह से इमरान खान घबरा रहे हैं कि जो उन्होंने दूसरों के साथ किया वो सोच रहे हैं कहीं उनके साथ भी ना हो जाए। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि ये कोई अगर टेट फॉर टेट इस तरीके से होना चाहिए। आप जेन्युइनली कोई चीज उनके खिलाफ है, बिल्कुल आप उनको जो है आप अरेस्ट भी करें, क्यों नहीं हो सकते। यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत सारे बेगुनाह लोग, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब का नाम मैं कहता हूँ टॉप ऑफ द लिस्ट आता है। उस आदमी को जिन्होंने कहा था, जज को कहा कि यार ये 10-15 दिन का, मेरा महीने का रिमांड मांग रहे, 3 महीने का दे दो कि ये इन्वेस्टिगेट सही तरीके से मुझे करे, हम्म। अपने लॉयर को वो पेश नहीं करते, कहते मैंने नहीं पेश करना। तो हाँ। आरजू, ये कोई मैं 1950 की बात तो नहीं बता रहा ना, इसी इमरान खान साहब की हुकूमत की बात बता रहा हूँ। शायद खाकान अब्बासी साहब भी अभी इधर इस पाकिस्तान में और दुनिया में है, और इमरान खान न्याजी साहब भी हैं। तो ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कुछ इन्होंने मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के साथ, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ, मौलाना की पार्टी के लोगों के साथ जो कुछ ये करते रहे। हालांकि अकरम खान दुरानी के साथ आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अकरम खान दुरानी के ऊपर आप करप्शन नहीं साबित कर सकते, वो इस किस्म का आदमी। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग में तो भी क्या बहुत ये सारे लोग हैं। बदले की सियासत चल रही है? क्या ये, मैं कहता सॉरी आपकी बात हूं करूं, क्या ये बदले की सियासत चल रही है? और इस सब में आम पब्लिक का जो हाल हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, आम पब्लिक तो जलील अभी मजीद होनी है। ये अगर आपका ख्याल है कि आम पब्लिक की जो जलील होने वाला वो पीरियड था वो खत्म हो गया, नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ, वो अभी आगे जाके रहना है। लेकिन उसके लिए काम करने की जरूरत है। और क्या काम करने की जरूरत है? इमरान खान न्याजी साहब को मैं कहता हूं, एस्टेब्लिशमेंट में जो लोग भी आज भी अगर उनके साथ है, मैं ये नहीं कहता वो लगे हुए जनरल आसिम मुनीर साहब के पीछे लगे हुए आरजू, और उनका एक ही मकसद है। वो मकसद ये है कि किसी तरीके से उन लोगों को आगे ले आया जाए जो उनको लगता है कि दोबारा से मुझे इसी पीएम ऑफिस के अंदर बैठा सकते हैं, इसी पीएम ऑफिस के अंदर बैठाकर और मैं फिर वही रिवेंज वाली सियासत करता रहूंगा, पॉलिटिक्स करता रहूंगा, जिसको दिल चाहेगा अंदर जेल में डाल दूंगा, जिसको दिल चाहेगा उसको मिनिस्टर बना दूंगा। इमरान खान साहब सिर्फ ये चाहते हैं। और जिन लोगों की, यकीन करें, जो लोग आज भी ये होप लगाए बैठे हुए कि इमरान खान न्याजी इस अवाम की तकदीर को बदलेंगे, पाकिस्तान को बदलेंगे, मैं कहता हूं सबसे बड़े बेवकूफों के जिसे कहते हैं ना, वो जन्नत में रहते हैं। मैं ये क्लियर कट बता रहा हूं, अगर किसी को भी ये मैं चैलेंज करके ये बात कर रहा हूं। बेवकूफों की भी कोई जन्नत है, आप ये कहना बिल्कुल है चाह ना, रहे हम पाकिस्तान में है ना, पाकिस्तान क्या है। और ये, और हैं? आपको नजर नहीं आता कि अगर जिन लोगों को ये नहीं समझ आता, यकीन करें आरजू कि मुझे 2-3 दिन पहले मैं खैबर पुख्तनख्वा में था कुछ लोगों से बात हुई तो पता है वो क्या कहते हैं मुझे? कहते क्या करें, देखिए वो इस्लाम के लिए तो लड़ रहा है ना। मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा भाई खुदा का वास्ता करो यार, इस्लाम के साथ आप लोगों ने क्या करना है? मैंने कहा इस्लाम के नाम पे 1947 में पाकिस्तान तो बना दिया आपने, अब पाकिस्तान के अंदर आपको कौन सा इस्लाम चाहिए? बता दें मुझे कि 58 कंट्रीज में इस वक्त टर्की में इलेक्शन चल रहा है, ठीक है, यकीन करें कि कल मैं पढ़ रहा था 85% टर्न आउट है वहां पे वोटिंग का। क्यों है? हालांकि वो भी वहां पे भी तैयब उर्दवान के बाद उस तरह की डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन एक प्रॉपर सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है कि लोग डालते हैं, वोट डालने के लिए जाते हैं। यहाँ लोगों को पता भी नहीं। लोग कहते हैं यार खुदा का वास्ता करके मुझे ये इस चीज से ना चिढ़ हो रही है कि कोई कहते हैं ये तो ये देखे ये हमारे लिए लड़ रहा है, कोई कहते हैं ये इस्लाम के लिए। भाई इस्लाम को क्या खुदा न खास्ता क्या हुआ है? 99% तो मुस्लिम पॉपुलेशन आबाद है इस पाकिस्तान के अंदर, आपको और चाहिए क्या? इंसानों की जरूरत है जो नहीं है अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ। मगर इंसानियत नहीं है हमारे अंदर अनफॉर्चुनेटली, जिसकी बड़ी सख्त हमें इस वक्त हमारी सोसाइटी को जरूरत है। इस्लाम भाई जिसने जहां चाहना है नमाज पढ़नी है, जिसका जहां दिल कर रहा है मस्जिद बना देनी है, जिसका जो दिल करता है वो कर लेते, जिसके ऊपर फतवा लगा दो, उसको उड़ा दो, वो कोई मसला नहीं है। तो और बिल्कुल आपको सही। चाहिए क्या? लेकिन फखर, अगर हम इस्लामाबाद से, इस्लाम से मुझे याद है, इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में एक बार फिर तमाशा लगने वाला है। और हाँ, आज जो है वो फिर प्रोटेस्ट शुरू हो जाएंगे, ना सिर्फ अपोजिशन के बल्कि गवर्नमेंट के भी।
क्या देख रहे हैं आप? इस्लामाबाद के लोग कहाँ जाएं, मेरे जैसे लोग, हम लोग काम कैसे करें? और जो इन्होंने सोशल मीडिया बंद हाँ कर रखा है, उससे गवर्नमेंट को फायदा क्या हो रहा है? देखें ये आपको जब चौधरी निसार अली खान साहब और उससे पहले हमारे एक मरहूम हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर थे, मैं नाम भूल गया हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, क्या रहमान नाम, मलिक। रहमान मलिक, सॉरी, एग्जैक्टली रहमान मलिक साहब जब थे तो उन्होंने अफसोस के साथ 2013 से 2008 से 2013 तक जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो इस तरह के जो चौंचले हैं ना, ये उन्होंने शुरू किए थे। फिर जब चौधरी निसार अली खान साहब आए, मियां साहब की हुकूमत आई, तो उन्होंने कहा कि यार अगर कुछ भी होता है ना, कहते यार इंटरनेट सर्विसेज सस्पेंड कर दो, अच्छा जी डबल सवारी पे पाबंदी लगा दो। हम्म। फिर ये कंटेनर वाला कल्चर आना शुरू हुआ कि यार आप सिटीज के गिर्द जो है ना कंटेनर्स की एक दीवार खड़ी कर दो। हालांकि ये तीनों जो चीजें हैं ये सुपर फ्लॉप हुई हैं, थी और है और रहेंगी आइंदा भी। लेकिन ये बात ना रहमान मलिक साहब, अब वो नहीं हमारे बीच में, ना उनको समझ आती थी, ना ये चौधरी निसार अली खान साहब को समझ आती थी। फिर ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब हुआ करते थे, अगर आपको याद हो, इमरान खान साहब ने इंटीरियर मिनिस्टर जी। बनाया था, ना उनको ये बात समझ आई थी, ना शेख रशीद साहब को ये बात समझ आई थी, और ना अब राना सनाउल्लाह साहब को ये बात समझ आती है। ये मैंने 5 एग्जांपल्स आपको दे दी। इनका ख्याल है कि आप ये सारा कुछ कर लेंगे तो सब कुछ जो है ना यूं करके सही हो जाएगा। यूं नहीं सही होता भाई। आपका मसला ये है कि आपका जो प्रॉब्लम है आप उसके ऊपर नहीं जाते, आप ना अच्छा, उसके सोल्यूशन पे गवर्नमेंट, जा रहे हैं। देखें, गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों अपनी ट्वीट्स लगाई जा रहे हैं हर एग्जैक्टली। घंटे के बाद। पब्लिक को तंग करा हुआ है। मुझे ये बताएं कि पंजाब के मोहसिन नकवी साहब जो इस वक्त केयर टेकर वो है, चीफ मिनिस्टर हैं, वीपीएन के जरिए लगा रहे हैं। आपके हम्म। शहबाज शरीफ साहब वीपीएन इस्तेमाल करके अपने ट्वीट्स लगा रहे हैं, बाकी लोग वीपीएन यूज करके वो सारा कुछ करें। क्यों? आपने एक राइट को सलब किया हुआ है आरजू 25 करोड़ अवाम के, ठीक हम्म। है? ये कोई तरीका नहीं है। आप जाने, इमरान खान साहब जाने, आपने जो उनके साथ करना है, उन्होंने जो आपके साथ करना है, ये मेरा मसला नहीं है कि आप लोगों की बजाय इसके कि लोगों को फैसिलिटेट करने की, यकीन करें आरजू, कल एक ड्राइवर मुझे लेके जा रहे थे यहाँ कराची में, तो बात बात उनसे हुई, तो मुझे कहते हैं कि सर अभी जब 3-4 दिन ये इंटरनेट वगैरह बंद था मोबाइल का, तो कहते हैं मेरा धंधा मुकम्मल रुका हुआ था, कहते हैं मैं घर बैठा हुआ था। अब मुझे ये बताए क्या उसके घर में ये 3 दिन जो है वो रोटी नहीं खाते होंगे? बिजली का बिल उनका ये 3 दिन का नहीं आएगा, या बाकी चीजें उनकी नहीं आएगी? ये एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। बिल्कुल। वो मुझे ये कह रहे थे कि सर हमारा क्या कसूर है, हमें तो किसी से लेना देना कुछ नहीं है, हमारा तो जो वोट जिसको हमने करना है अपनी मर्जी का। मैं कहा बिल्कुल ये आपका राइट है। तो हम्म। उसके बाद फिर इस तरह की चीजें करना, आपने जी फेसबुक बंद कर दिया, आपने जी यूट्यूब बंद कर दिया, आपने ट्विटर को या बाकी चीजों को, हम्म। मतलब क्या हुआ? इमरान खान साहब तो वही जो हम्म। कुछ करना चाहते वो कर रहे हैं। या तो ये कि वो रुक जाते हैं ना अर्जु, वो तो नहीं बिल्कुल। रुके। वो क्या कुछ नहीं कह रहे, मतलब तकारीर में मुझे दुख होता है, अफसोस होता है कि वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जो नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूं आपकी अगर यार किसी के साथ है भी, जनरल आसिम मुनीर ने आपका बिगाड़ा क्या है? वो तो अभी बने ना, आप प्राइम हम्म। मिनिस्टर भी नहीं थे। और उस आपके जिस वक्त आपकी हुकूमत आई थी और जिस वक्त आपकी हुकूमत गई थी, 2 लोग थे, हम्म। जनरल कमर जावेद बाजवा और दूसरे जनरल फैज अमीन। बिल्कुल। आप जाके उनके साथ बैठे, उनसे पूछे कि भाई आप लोगों ने क्यों कुछ नहीं किया। आसिम मुनीर साहब तो उस वक्त कोर कमांडर होते होंगे, कोर कमांडर की ताकत होती है, मैं मानता हूं, लेकिन क्या वो हुकूमतें चेंज करवा सकता है या कोई और चीज कर सकते हैं एज कोर कमांडर? हालांकि उनका जो अभी तक मैं रिकॉर्ड, यकीन करें, मैं अब हर लोगों सब लोगों से कहता हूं कि ना बाजवा साहब मेरे कोई पड़ोसी या मेरे कोई रिश्तेदार थे और ना ये वाले हैं, लेकिन कम से कम यार थोड़ा सा हम स्टडी तो करते हैं ना कि यार वाकई क्या किया। तो जो अभी तक इनका रिकॉर्ड है वो बड़ा क्लियर है और उसके ऊपर कोई इस किस्म की गंद नहीं है जिसकी वजह से इनका मसला आरजू बना हुआ है कि ये करते हैं, ये करते हैं। और एक चीज मगर छोटी इस, सी, जी जी, जी 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 जी, आप अच्छा एक कहिए। चीज और, रात को एक आर्टिकल पढ़ रहा था, सलीम भाई हमारे बड़े, मेरे सीनियर भी हैं और भाई भी हैं, सलीम साफी साहब, उन्होंने 2 लोगों के नाम लिखे और दोनों आपके बड़े दोस्त हैं। एक अमेरिका से है जी, वो मैडम रिची साहिबा है, और एक हिंदुस्तान से है, हमारे भी भाई हैं, मेजर गोरवारिया। दोनों का बड़ा जिक्र हुआ है उनके आर्टिकल में, और उन्होंने ये बात कही है कि
कुछ महीने पहले गालिबन आपने कोई क्लिप भी शेयर किया था, और मुझे लगता है कि ये उसी, मुझे क्योंकि जो मैं बैकग्राउंड पढ़ रहा था तो मुझे आपकी वो बात, वो आपका वो क्लिप याद आ रहा था आपके शो का, कि आपने शायद ट्विटर पे लगाया था। तो साफी साहब ने उसको, आई थिंक so, मुझे उन्होंने जिक्र तो नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि कोट वही किया हुआ है, लेकिन उन्होंने मेजर साहब का नाम लिखा हुआ है कि कुछ महीने पहले वो कह रहे थे कि भाई हमें जो करना था वो हमें करने की कोई जरूरत नहीं, वो हमारे लिए इमरान खान साहब कर रहे हैं। कहते ये बात उनकी लफ्ज बलफ्ज सही साबित हुई है, ठीक है। और फिर दूसरा उन्होंने कहा कि ये लोग, ये इमरान खान साहब ने जब अमेरिका पे इल्जाम लगाया कि मेरी हुकूमत उड़ा दी गई, हुकूमत नहीं उड़ाई गई, बाकायदा एक प्लान के तहत सारा कुछ किया गया। पहले उनको इल्जाम दिया गया और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये चीज हुई कि इमरान खान साहब अब दोबारा से अमेरिका के साथ उनकी गठजोड़ हो चुका है, और वो बाकायदा उनके साथ मिलकर ये सारा कुछ इस वक्त कर रहे हैं। ये बिल्कुल रिकॉर्ड पे ये बात बता रहा हूं। तो इमरान खान साहब वो हैं कि वो मौका परस्त आदमी है, अपॉर्चुनिस्ट है। जब भी उनको मौका मिलता है, जब उनको मौका मिलता है गिरबान पकड़ेंगे, जब उनको मौका मिलेगा तो वो घुटने पकड़ेंगे। दोनों ये तो ये चीजें सभी इमरान खान करते हैं, ये तो ये सभी करते हैं। इमरान खान, ये तो ये सभी का हाल है कि जब मौका लगता है तो वो कॉलर पकड़ लेते हैं, वरना पाँव पकड़ लेते हैं। लेकिन हाँ, वो आप मेरी दोस्त बता रहे थे, वो अमेरिकन जो है, वो सिंथिया की आप शायद बात कर रहे थे। बिल्कुल एग्जैक्टली हाँ, वही है। नहीं, मेरी हरगिज वो दोस्त नहीं है। पहले ये बात क्लियर कर दूं। हाँ, मेजर गौरव जरूर मेरे दोस्त हैं और बड़े पक्के वाले दोस्त हैं, तो इसलिए उनको मैं दोस्त मानती हूँ। लेकिन ये सिंथिया, थैंक यू वेरी मच, मेरी फ्रेंड नहीं है। मगर ये जरूर है कि जो भी हो रहा है आम पब्लिक के लिए अच्छा नहीं हो रहा है। चाहे इमरान खान आए, चाहे इमरान खान ना आए, बिल्कुल चाहे शहबाज शरीफ साहब को भी डिस्क्वालीफाई करने की बात की जा रही है कि अगर अदालत की तरफ से फैसला आ गया उनके खिलाफ तो हो सकता है वो हट जाए। लेकिन बात सारी ये है कि इन सब के बीच में ये जो दो हाथियों की कहते हैं ना जंग में, वो लड़ाई है। बीच में लड़ाई में बीच में वो आम पब्लिक जो है उसका बेड़ा गर्क ये लोग करते चले जा रहे हैं, जिसकी कोई नहीं सुन रहा। और अगर खान साहब आ गए फिर तो और समझे बल्ले बल्ले ही हो जाएगी। हाँ तो बिल्कुल। बिल्कुल, तो इसलिए कि वो तो और भी ज्यादा किस किस्म का दिमाग रखते हैं, तालिबानी भी और डिक्टेटरशिप भी, यानी दोनों चीजें इमरान खान के जो है ना वो माइंड में है। और वो बता उसके बिहेवियर में लग तो यही रहा था कि या अभी तक मुझे तो फिलहाल अभी भी यही लग रहा है कि पीपल्स पार्टी को एस्टेब्लिशमेंट लाने में इंटरेस्टेड है, इसलिए कि पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा कॉर्नर सीट लेके बैठी है और किसी किस्म की एक्टिविटीज में ज्यादा बात नहीं हो रही। लेकिन आज की प्रोटेस्ट में वो जरूर हिस्सा ले रहे हैं। हम इसके ऊपर आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे अगर शाम में आपको टाइम मिल जाए कराची से और अर्ज एक छोटी तो। सी बात जी। करूंगा, आई एम सॉरी, लेकिन एक छोटी सी बात, अगर वाकई हमारी स्टेब्लिशमेंट भी चाहती है, मैं कहता हूं पीपल्स पार्टी अगर जीत जाए, लेकिन एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाएं। किसी को सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर इससे तो बताइब नहीं होंगे तो आगे जो हमारे लिए मुसीबतें सामने हैं, तो वो इससे ज्यादा खतरनाक है जो अभी पिछले एक हफ्ते के अंदर हम लोगों ने देखी हैं। खुदा न खास्ता इससे ज्यादा बड़ा नुकसान हमें देखने को मिल सकता है। इसलिए बजाय इसके कि पीपल्स पार्टी में कहता हूं कोई भी पार्टी आए, लेकिन अवाम की वोट से आए, जिस तरह इंडिया में है या बाकी दुनिया के कंट्रीज में जहां पे डेमोक्रेसी स्ट्रांग है, जहां पे इलेक्शन सिस्टम बड़ा अच्छा है, वो चीज होनी चाहिए। ना कि अब नरेंद्र मोदी साहब ने परसों मैंने देखा कर्नाटका की बाकायदा मुबारकबाद ट्विटर पे मैंने उनकी देखी है कि उन्होंने कांग्रेस को मुबारकबाद दी है। बिलीव बिल्कुल। मी, मैंने वहां पे हाँ, लिखा कि यार दिस इज कॉल्ड द ट्रू डेमोक्रेसी एंड द स्ट्रांग डेमोक्रेसी। कि बिल्कुल। भाई उसने कहा ठीक है मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मैंने डिलीवर किया है, अगर आवाम मुझे चाहेगी तो अगले हो सकते हैं 10 हाँ, दफा मुझे मेरी या पार्टी को इलेक्ट करके बिल्कुल। लेके देगी, क्योंकि मैं डिलीवर कर रहा हूं। क्योंकि उनको आप नहीं पकड़ सकते कि मगर आपने ये चीज, वो तो उन्होंने सही है कोई लेकिन पर्सनल बेनिफिट्स लिए या कुछ और किया। तो ये चीज हमारे यहाँ अगर स्ट्रांग हो जाती है, हालांकि दो पार्टीज में बेहतरी हमें देखने को मिली थी आरजू, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग में। मैं कहूंगा काफी हद तक जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, और जो अभी गुजरा है संडे गुजरा है, ये उस डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के गालिबन 15 या 20 साल होने वाले हैं, जो बेनजीर शहीद और नवाज शरीफ साहब ने किया था। मेरे ख्याल में इसकी एक जरूरत है, और 17 उसमें साल हुए हैं, 17 जी साल 17 बनाए। 17 ईयर 17। 17 ईयर्स। तो ये बड़ी क्लियरली एक चीज चाहिए, वरना ये जो आज हम बैठे हुए हैं, खुदा न खास्ता हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी यही सर पकड़ के बैठी होगी, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं बैठी होगी, हाँ, वो कहीं और बैठी होगी। क्योंकि आई एम सॉरी, लेकिन ये कि फिर लेकिन हमें लेकिन वही है कि वो जो मेच्योरिटी और जो जबरदस्त किस्म से मुबारकबादी देकर
नरेंद्र मोदी जी ने अपना अपना एक कैरेक्टर बताया, वो हमारे यहाँ आपको शायद बड़ापन, देखने को नहीं मिलेगा बड़ापन। बिल्कुल। वो बड़ापन जो है, जो उन्होंने तोशा खाना के टाइम पे भी आप देख चुके हैं कि वो हर जगह गर्ल्स दिखाते हैं। एजुकेशन के लिए, तो फिर वो चीज सीखना तो मतलब हमारे यहाँ के लीडर्स जो है वो या पॉलिटिशियंस, बड़ा मुश्किल है कि कोई सीख पाए, और जो सीखते हैं उनको फ्रंट पे आने नहीं दिया जाता। बिल्कुल, सामने आपको बिल्कुल। यही नजर आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ उल्टी सीधी हरकतें कर रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया फखर कि आज आपने ज्वाइन थैंक यू, किया, थैंक यू थैंक यू, सो मच, और होपफुली शाम में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। थैंक यू।